नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, मैं अरविंद फौजदार फौजदार एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2026 में 14 जुलाई को आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा का साइंस का आयोजन हुआ था। जब परीक्षा देने के बाद विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज हम इस सेशन में कुछ उन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जैसे कि सर नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, सर दोबारा से प्रिपरेशन करें या नहीं करें, सर सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करना जरूरी है, या फिर सर हम अगर पहली बार हम तैयारी कर रहे हैं, पहला हम अटेम्प्ट देने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस से, तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के ये भी डाउट थे कि सर नोट्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है या बुक पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो चलो साथियों, आज के सेशन में इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं बिना किसी विलंब के आप सभी के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपके जो सवाल यहां पर आप देख रहे हैं, आपके प्रश्न जो यहां पर देख रहे हैं, इनको मैं एक सटीक सूचना के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहला है हमारा कि कोचिंग करें या नहीं करें। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखना चाहते हैं कि यदि आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक आपने किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की है और हाल ही में आपने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो आपकी योग्यता है, न्यूनतम योग्यता, उसको आपने अर्जित कर लिया है। ऐसा करने के बाद अब आप आरपीएससी की परीक्षाएं देना चाहते हैं और साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है और आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको, यदि आपका पहला प्रयास है, तो आपको चाहे ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन माध्यम हो, एक बार जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन प्रिपरेशन, जब भी आप पहली बार कोचिंग करेंगे तो कोचिंग के माध्यम से और आपके गुरुजनों के माध्यम से ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं और समय समय पर उन गुरुजनों का मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो पहला प्रश्न यह था कि यदि कोई विद्यार्थी फ्रेशर है और उसने किसी भी प्रकार की अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है और वो वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहता है, तो भैया पहली बार आपको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, यदि स्टूडेंट कोचिंग कर चुका है फिर भी उसे असफलता का सामना करना पड़ा है, मतलब कहने का अर्थ है कि उसने लास्ट भर्तियों में 2024, 25, 26 में उसको सफलता नहीं मिली है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। अब उसका विचार है कि सर क्या मुझे दोबारा से फिर कोचिंग करूं, मैं दोबारा से सर ऑनलाइन कोचिंग करूं या ऑफलाइन करूं या फिर मैं सेल्फ स्टडी करूं। तो ऐसे भी 2-3 प्रकार के विचार हैं। तो मैं उन अपने साथियों को बोलना चाहता हूं, यदि आपने सही मायने में कोचिंग कर ली है, देखो मेरे पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, कोचिंग करना, कोचिंग के अंदर सिलेबस करना और कोचिंग के सिलेबस कर प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना, सभी अपने आप में अलग अलग हैं। तो यदि आपने सही तरीके से कोचिंग कर रखी है और आपको यह अनुभव हो चुका है लास्ट 2-3 पेपर देके कि हां आरपीएससी दिन रोज कैसा अपना पैटर्न चेंज कर रही है, नए नए तरीकों से क्वेश्चंस बना रही है, अलग अलग प्रकार से वो सिलेबस को चेंज करने में लगी हुई है, अपडेट करने में लगी हुई है, तो मैं आपसे यह जरूर कहूंगा, यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है और अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी ऑनलाइन माध्यम से एक सटीक विश्लेषण वाला आप कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि आप सक्षम नहीं है तो आप अपनी नोट्सों को रिवाइज करें और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की मदद से आप प्रिपरेशन करें। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि सर नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ें। साथियों, यदि आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक्स पढ़ करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। बुक्स कैसे हम पढ़ सकते हैं और बुक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अतिरिक्त नॉलेज के लिए, अतिरिक्त ज्ञान के लिए आप बुकों का इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने पहले कभी कोचिंग नहीं की है, हमें ढेर सारी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम बुक खरीद के लिए आते हैं मार्केट में से और बुक से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्लेषणात्मक अगर आप चीजों को करोगे, ज्यादा चीजों को एनालिसिस करके अगर आप क्लियर करोगे तो सिलेक्शन की ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहां पर बुक वही पढ़ सकते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, वो बुकों का सही मायने में यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको मालूम है, चाहे सीनियर टीचर की प्रिपरेशन करो या स्कूल लेक्चरर की करो, हमारे लिए ग्रेजुएशन तो आता ही आता है दोनों में,
और ग्रेजुएशन हमने 3 साल ग्रेजुएशन की, और उस 3 साल के अंदर हमने बिल्कुल भी एक किताब को सही ढंग से नहीं पढ़ा। देखो मैं बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को। जब हम बीएससी कर रहे थे तो हमने एक बुक को सही तरीके से नहीं पढ़ा, और अब हम उम्मीद करते हैं कि साल 6 महीने मेहनत करके वरिष्ठ अध्यापक बन जाए और ग्रेजुएशन को भी पूरा पढ़ दें। तो ऐसा तभी संभव है जब आप अपने गुरुजनों की मदद लोगे। गुरुजन आपकी उन सभी चीजों को, तीनों वर्ष की जो आपकी बीएससी है उसको समराइज करके आपको दे सकते हैं। आप स्वयं अगर सीबीएच पब्लिकेशन हो या हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, कोई भी आप अगर हमारी ग्रेजुएशन की बुक है बीएससी वाली, उसको आप एक ही बुक को पढ़ने में 3-4 महीने लगा दोगे, तब भी आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो सोचो 3 फर्स्ट ईयर में, मतलब 6 फर्स्ट ईयर में 6 18 लगभग बुक हैं जूलॉजी बॉटनी को मिलाकर के, आप कैसे कर पाओगे। अगला, सेल्फ स्टडी करके क्या हम सेकंड ग्रेड साइंस में सिलेक्शन ले सकते हैं? सेकंड ग्रेड साइंस में सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें होना जरूरी है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उससे पहले आप पहले परीक्षाएं दे चुके हैं, आपको पता है कि एग्जाम के अंदर जब हम हॉल में बैठते हैं तो क्या प्रेशर होता है। दूसरी बात, हमें ढेर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब हम सेल्फ स्टडी की प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है और आपने हाल ही में बीएड को क्लियर करके, बीएससी को क्लियर करके, आपने योग्यता को पूरा करके और आप पहले ही दिन से सेल्फ स्टडी पे बैठ गए, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। या तो सर हम कोई नोट्स वगैरह को पढ़ेंगे किसी कोचिंग के, या फिर सर हम कोई बुक खोल के बैठ जाएंगे, या फिर हम कोई एमसीक्यू लगा लेंगे। तीनों ही तरीकों को तब अप्लाई कर सकते हो जब आपने पढ़ रखा है, मतलब आपके आंखों से चीजें पूरी इधर उधर होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, उसको अनुभव है, वो भी टेस्ट सीरीज का मदद लेकर के अपनी। अच्छा देखो, एक और बहुत बड़ी समस्या है, हमको कभी कभी लगता है कि हम जब पेपर आएगा उससे 20 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारे राजस्थान में आपको पता है, हालांकि आरपीएससी अपना पैटर्न बहुत बदल चुकी है और अपने लेवल को भी बढ़ा चुकी है, जिसको हम बार बार दोष देते हैं कि भाई आरपीएससी तो चाहती नहीं है कि हम टीचर बने। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कहते हो, मैं भी आपके साथ हूं, नहीं चाहती है। लेकिन आप उस दौर को देख रहे हो, आप पीवाईक्यू लगाते हो 2011 का, 15 का, 18 का। अरे मेरे भाई, वो पेपर का लेवल भी तो देखो। अब आप 2025 और 26 के पीवाईक्यू के आधार पर प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन का लेवल आपका बढ़ गया है। अगर आप 2011 का पीवाईक्यू देखते हो तो भाई मेरे, वो बहुत सिंपल था। इसलिए अब चीजें अपडेट हुई हैं, चीजें डिजिटल इंडिया होने से बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, चीजों का पारदर्शिता आई है, तो लेवल भी अपने आप बढ़ गया है चीजों का। तो आपको कोई भी चीज को सटीक पढ़ना होगा और 0 से टॉप तक पढ़ना होगा, तब आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक मेरा निवेदन है मेरे पूरे राजस्थान वासियों से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, कि भाई आप लोग जो वैकेंसी का इंतजार करते हो ना, कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, तब हम तैयारी करेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बस क्यों? क्योंकि जो निरंतर रूप से तैयारी कर रहा है ना पहले दिन से, वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा 4 महीने बाद पेपर है, मेरा 1 महीने बाद पेपर है। तुम लोग समय काउंट कर लेते हो मेरे भाई, तुमको लगता है अरे यार अच्छा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, अच्छा हम योग्य हैं, चलो फर्स्ट ग्रेड देते हैं, फिर सेकंड ग्रेड आ गई, फिर एलडीसी आ गई, फिर रीट आ गई, पटवार आ गया, ऐसा ही भाई साहब तुम चारों लगे फैल जाते हो। लेकिन किसी एक सिलेबस को पूरी तरह करके देख लो अच्छे से, केवल एक बार एक सिलेबस को ढंग से। अब इसमें भी आप बहुत लोग ये कहेंगे सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, घर वालों के ताने खा खा करके बहुत सारी समस्याओं को फील कर रहे हैं, अब हमको शर्म आती है घर वालों से कुछ भी बोलते हैं तो मेरे भाई मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि आपका अब जो नया विचार है कि सर नई वैकेंसी कब तक आ सकती है और प्रिपरेशन कैसे करें, बस इन 2 बिंदुओं पर और बात करता हूं। और आपका नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, ना मुझे पता ना आपको पता, और अगर कोई ये कहता है कि मुझे पता है तो वो गलत बात है, क्योंकि ये तो विभाग की जानकारी है, विभाग को ही पता है कि उनको कब नोटिफिकेशन देना है कब नहीं देना है। लेकिन फिर भी एक संभावना जो जताई जा रही है वो जनवरी फरवरी 2027 के आसपास जताई जा रही है।
हालांकि बहुत सारे आंकड़े और सूत्रों के हिसाब से हमारे जो अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं जीके के, साइंस के, अन्य प्रकार के जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो भी सोशल मीडिया पर अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन सबका यही कहना है कि लगभग लगभग इस 26 के एंड के आसपास हमें कोई न्यूज मिलेगी। अब यहां पे दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे, एक जब तैयारी करेंगे और एक अभी से ही निरंतर रूप से तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, डजंट मैटर वो कि सेकंड ग्रेड ही है, लेकिन आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ो अच्छे से, आप शुरू से तैयारी करो उसकी। ये मत देखो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो। हो सकता है आपकी नजरों में कोई बुरा पढ़ाता हो सकता है वो दूसरे की नजरों में बहुत अच्छा पढ़ाता हो, आप भी तो कुछ की नजरों में गलत हो, कुछ की नजरों में सही हो, तो समय को व्यर्थ मत गवाओ। इसी चीज को याद रखना मेरे भाई, आपको जहां से बेस्ट लगे, जैसे बेस्ट लगे, आप अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखो। जल्द ही वैकेंसी आएगी, और अगर आप किसी भी प्रकार की मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं, या कोई भी आप मेरे साथ अपना विचार साझा करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का पेड बैच चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहते हैं, नोट्स वगैरह कुछ भी आप हेल्प चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी का ये ढेर सारे मैंने आपके बिंदु लिए थे। और एक और बात आपके सामने साझा करनी थी, 2026 का पेपर, अगर विशेष तौर पर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो वास्तविकता में पेपर बहुत सही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं था, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर था। हां, एक बात और सबसे बड़ी बात कि 2027 में जो पेपर होगा, हो सकता है उस पेपर को 2025 जैसे 2025 में पेपर दिया था 9 सितंबर को, उस तरीके से या उससे भी अप लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो आपको यह चीज नहीं माननी है कि इस बार पेपर सरल आ गया तो सरल आएगा, जैसे कि आप 2025 के पेपर को देख करके तैयारी कर रहे थे, सर 26 में तो बहुत टफ आएगा, लेकिन वो फिर भी लेवल का आ गया। तो ये तो कभी किसी सब्जेक्ट का, कभी किसी सब्जेक्ट का ऊपर नीचे चलता रहेगा। आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें। बाकी आपका कोई भी विचार हो, कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।